जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए दिलचस्प प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है? ए. स्वीडन, बी. नॉर्वे, सी. रूस, डी. फिनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नॉर्वे। स्पष्टीकरण। नॉर्वे ने जब यह घटना होती है उस समय पृथ्वी के 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक धरती का पूरा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहता है। इसी वजह से नॉर्वे में मिडनाइट सनराइज की घटना होती है और लगभग 2.5 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता। ये रहा दूसरा प्रश्न। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? ए. 1970, बी. 1972, सी. 1975, डी. 1980। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1975। स्पष्टीकरण। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी। यह भारत का पहला स्पेस मिशन था जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए. कंचनजंगा, बी. नंदा देवी, सी. माउंट एवरेस्ट, डी. धौलागिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कंचनजंगा। स्पष्टीकरण। भारत इस दावे पर विवाद करता है लेकिन के2 पाकिस्तान के अंतर्गत आता है क्योंकि वह लैक को सीमा मानता है। इसलिए कंचनजंगा शिखर, इसका एक किनारा, अब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये रहा चौथा प्रश्न। किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? ए. हाथी, बी. दरियाई घोड़ा, सी. लकड़बग्घा, डी. भेड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. दरियाई घोड़ा। स्पष्टीकरण। गुलाबी पसीने के पीछे इनका शरीर है। दरअसल दरियाई घोड़े के शरीर से पिंक कलर का ऑयल निकलता है, यही पसीने जैसा नजर आता है। ये रहा पांचवा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जिनेवा, बी. न्यूयॉर्क, सी. लंदन, डी. पेरिस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. न्यूयॉर्क। स्पष्टीकरण। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्रों से बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये रहा छठवां प्रश्न। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? ए. श्रीलंका, बी. चीन, सी. जापान, डी. भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चीन। स्पष्टीकरण। नीला सेब एक दुर्लभ प्रकार का सेब है जो मुख्य रूप से जापान, चीन और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये रहा सातवां प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए.
5 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 10 राज्यों से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8 राज्यों से। स्पष्टीकरण: भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रहा 8वां प्रश्न। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, डी भेड़ के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी भेड़ के। स्पष्टीकरण: भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भेड़ के दूध में प्रोटीन के साथ साथ ढेर सारे मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं और इसी वजह से रोज भेड़ का दूध पीने से शरीर को प्रोटीन की ढेर सारी खुराक मिल जाती है। ये रहा 9वां प्रश्न। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ए इज़राइल, बी पाकिस्तान, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर कोरिया। स्पष्टीकरण: उत्तर कोरिया के लोग न केवल भारत में वर्जित है बल्कि अमेरिका, जापान, चीन, ब्राजील, इटली, इंग्लैंड और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया तक में इन्हें घूमने की इजाजत नहीं है। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, दुनिया का सबसे आतंकी देश उत्तर कोरिया है। ये रहा 10वां प्रश्न। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ए गुलाब का, बी कमल का, सी नागपुष्प का, डी चमेली का। इस प्रश्न का सही जवाब है सी नागपुष्प का। स्पष्टीकरण: 36 साल में नागपुष्प का फूल खिलता तथा देखने को मिलता है। यह पुष्प की सबसे बड़ी खासियत यह है यह 36 वर्ष में एक बार उगता है, इसलिए इसे देखने काफी दुर्लभ है। ये रहा 11वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ए रोटी, बी चावल, सी खिचड़ी, डी पनीर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी खिचड़ी। स्पष्टीकरण: भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन बनाने के लिए सरकार का एक तर्क है कि यह हर प्रदेश, प्रांत और स्थान पर पाई जाती है। ये रहा 12वां प्रश्न। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ए नीम, बी आम, सी पीपल, डी जामुन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पीपल। स्पष्टीकरण: विशेषज्ञों के अनुसार पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है। जहां यह पेड़ रहता है इसी वजह से वहां आसपास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। पीपल दिन ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। ये रहा 13वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ए आम, वी बरगद, सी नीम, डी पीपल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बरगद। स्पष्टीकरण: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है और इसे फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बरगद की पूजा की जाती है। ये रहा 14वां प्रश्न। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए केरल, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश।
स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। वर्ष 2013 से 14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 38.61% है। ये रहा 15वां प्रश्न। बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए. कब्ज, बी. शुगर, सी. कैंसर, डी. पथरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कब्ज। स्पष्टीकरण। बासी चावल खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। चावल में काफी फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करती है और पेट की समस्या से निजात दिलाती है। अगर आपको कब्ज, गैस की समस्या है तो बासी चावल खाना शुरू कर दें। इससे पेट की कई समस्याएं को दूर किया जा सकता है। ये रहा 16वां प्रश्न। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ए. चीन में, बी. आइसलैंड में, सी. नॉर्वे में, डी. कांगो में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नॉर्वे में। स्पष्टीकरण। नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। ये रहा 17वां प्रश्न। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? ए. मोबाइल यंत्र, बी. संदेश यंत्र, सी. बातचीत यंत्र, डी. दूरभाष यंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. दूरभाष यंत्र। स्पष्टीकरण। मोबाइल फोन को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहा जाता है। सचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आप आसानी से कहीं भी कैरी कर जा सकते हैं। पहले की तरह ये डिवाइस एक जगह पर फिक्स नहीं है। ये रहा 18वां प्रश्न। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ए. मेंढक, बी. सांप, सी. कछुआ, डी. मछली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मेंढक। स्पष्टीकरण। मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी में रहने के बाद भी पानी नहीं पीता है। ये रहा 19वां प्रश्न। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? ए. उदयपुर, बी. जोधपुर, सी. असम, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. उदयपुर। स्पष्टीकरण। राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी छोर पर अत्यंत कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये रहा 20वां प्रश्न। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ए. ब्रह्मपुत्र, बी. गोमती, सी. गंगा, डी. चंबल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ब्रह्मपुत्र। स्पष्टीकरण। भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी देश की सबसे चौड़ी नदी है। इस नदी की औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। कहीं-कहीं ये नदी 10 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। वहीं इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।